आध्यात्मिकता की यात्रा आरंभ होती है सीखने की प्रवृत्ति से। जब एक व्यक्ति सोचता है मैं कुछ नहीं जानता, यह संकेत है कि वह आत्मखोज की ओर अग्रसर है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं, इस यात्रा की नींव रखता है। इस आंतरिक विमर्श के दौरान व्यक्तित्व अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो भी वह मानता है वह केवल विचार हैं। इस समझ से वह बाहरी लेबलों के बंधनों को तोड़ने की दिशा में बढ़ता है। क्षमा का अभ्यास आध्यात्मिकता में एक अद्भुत गुणवत्ता है। यह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी हल्का करने में मदद करता है। कोई व्यक्ति जब क्षमा करने के लिए तैयार होता है तब वह अपने मन से बोझ को हल्का करता है। आवश्यक है कि हम समझें कि हमारा जीवन कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। हर अनुभव हमें कुछ शिक्षा देता है और क्षमा करना सच्ची मुक्ति का मार्ग है। समर्पण निस्वार्थता की ओर अग्रसर करता है। जब हम परिणामों से आसक्ति छोड़ देते हैं तब केवल तभी सही समर्पण संभव होता है। ऐसा समर्पण हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का फल है। विश्वास करने से हम ब्रह्मांड की सहायता को अपने भीतर महसूस करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सार्थक बनाते हैं। वर्तमान में रहना एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है। जब हम अपने कार्यों को पूरी लगन से वर्तमान क्षण में करते हैं तब हम उच्चतर आत्मा से जुड़ते हैं। यह हमें शांति और जागरूकता से भर देता है। ऐसा करने से कहीं अधिक यह हमारे जीवन में दक्षता लाता है। खुश रहने की आदत हमारे भीतर सुख के स्रोत को खोजने में मदद करती है। जब हम अंदर से प्रसन्न रहते हैं तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। एक खुश व्यक्ति ही खुशियां बांट सकता है, जिससे न केवल उसका बल्कि दूसरों का जीवन भी आनंदित होता है। कृतज्ञता हमें समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होना चाहिए, जिससे जीवन में स्थायी खुशी और संतोष बना रहता है। आत्मसंयम का अभ्यास संपन्न जीवन की कुंजी है। यह हमें वासना से मुक्ति दिलाता है और हमें हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। संयम हमें मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन 7 आदतों को अपने जीवन में समाहित करके हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी सफल बना सकते हैं। यह सफर हमें आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जगाता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है।